ये है एक मराठी मूवी जिसका नाम है वजनदार। और ये मूवी उस प्रॉब्लम के बारे में बात करती है जो हमारे देश में है तो बहुत बड़ी, पर उसकी बात मानो हो ही नहीं रही। अच्छा जबा जबा करता है, दबा दबा के खाता है। पिछले 15 सालों में इंडिया में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। भारत में हुए एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक देश में लोग मोटे होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इसका हल नहीं निकला तो आपात स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पर अगर आप इस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा है मर्दों से। मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ गलत क्या कहा है, नहीं क्या तू मोटी सांड नहीं। तू चुप कर। लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जहाँ 4% मर्द इंडिया में मोटे थे, महिलाओं को देखें तो ये नंबर 6% से ज्यादा था। सर इनका उनका पार्सल है। हाँ वो आगे से मोटी सी लड़की बैठी ना, राइट, मोटी सी लड़की बैठी ना। और हम ये चीज इंडियन स्टेट्स में भी देख सकते हैं। जैसे गेस कीजिए कि मोटापे की प्रॉब्लम कौन सी इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। आंसर है पंजाब। एक और स्टडी ने दिखाया कि मोटापे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है 8 राज्यों में, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। अब अगर कोई ये बोले कि इंडिया के लोग मोटे हो रहे हैं तो उसको समझना थोड़ा आसान है, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि मोटापा महिलाओं में ज्यादा है? आपके लिए इसी पहेली को मैं सुलझाना चाहता हूँ इस वीडियो में, तो बने रहो। और इस मुद्दे की जड़ों तक जाने के लिए हमने 3 महिलाएं और 2 एक्सपर्ट से बात करी। 10 दिन में तेरा वजन कम नहीं हुआ ना, पकोड़े के अंदर ओरियो है। इंडिया एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा है। ये एक वो देश था जो एक जमाने में बहुत ही पतला और कमजोर था। सारा बंगाल तुहाडे कोलों अनाज दे गले दी भिख मंगदा है। अब ये देश मोटा बन रहा है। मोटापे को साइंटिफिक टर्म्स में कई बार ओबीस बुलाया जाता है, पर ये चीज मेजर कैसे करी जाती है? एक मेजर है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जो कैलकुलेट किया जाता है वेट को हाइट से डिवाइड करके। अगर BMI 30 से ज्यादा है तो उस व्यक्ति को ओबीस बुलाया जाता है, 25 से 30 है तो ओवरवेट, 18.5 से 25 है तो हेल्दी, और 18.5 से कम है तो अंडरवेट। तो बहुत सिंपल हुआ ये बताना कि कौन मोटा है और कौन नहीं। अनफॉर्चुनेटली इतना सिंपल भी नहीं है। कई रिसर्च स्टडीज ने दिखाया है कि BMI से हम किसी की हेल्थ जांच नहीं कर सकते। फिजिशियन डॉक्टर सुनील कोहली कहते हैं कि BMI कई लोगों को बेवकूफ बना देता है, इंक्लूडिंग फिजिशियंस को। BMI की मेजर में कई दिक्कतें हैं। जैसे एक दिक्कत है कि BMI एज और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो महिलाओं के लिए भी वही स्केल है जो मर्दों के लिए है, 20 साल के लोगों के लिए भी वही स्केल है जो 50 साल के लोगों के लिए है। दूसरी दिक्कत है कि हमारी बॉडी में बस फैट नहीं होता, मसल मास भी होता है, और BMI इन दोनों चीज को माप नहीं पाता। जो मसल्स होती हैं वो फैट से ज्यादा भारी होती हैं। We have 5 pounds of muscle here, and then we have 5 pounds of fat right here, and you can see the size difference. तो वो लोग जो बहुत फिट होते हैं जैसे एथलीट्स, उनका BMI ज्यादा होगा, पर ज्यादा का मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग मोटे हैं, उनमें तो बहुत मसल मास है। फिर जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं आपका मसल मास भी कम होता है। ये एक नेचुरल चीज है जिसकी वजह से बुजुर्ग लोगों का BMI कम होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि वो मोटे नहीं है, वो अनफिट हो सकते हैं। अगर हम BMI पर ध्यान देंगे तो दुनिया में इंडिया सबसे फिट देशों में से एक होगा, पर इसके बावजूद टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क इंडियंस में बहुत ज्यादा है। ये बात हमें डॉक्टर सौरभ, जो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी बताई। अगर हम नॉर्मल ओबेसिटी की बात करें तो हम उसे बॉडी मास इंडेक्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। इंडियंस एज कम्पेयर टू अगर हम अपने विदेशी काउंटर पार्ट्स को कंपेयर करें तो सेम BMI होने पर भी भारतीयों में मेटाबॉलिक बीमारियों का काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है। सो इसकी हाइपोथेसिस जो है कि इंडियंस में एब्डोमिनल ओबेसिटी प्रीडोमिनेटली पाई जाती है, जो कि ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से भारतीयों में डायबिटीज़ होने का रिस्क, ब्लड प्रेशर होने का रिस्क और कोलेस्ट्रॉल होने का रिस्क अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा मर्दों के कंपैरिजन से महिलाओं में एब्डोमिनल फैट ज्यादा होता है। एब्डोमिनल फैट वो होता है जो आपके कमर के आसपास होता है। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मल ओबेसिटी से ज्यादा खराब तरीके का ओबेसिटी है, क्योंकि
एब्डोमिनल ओबेसिटी होने पर महिलाओं के जो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल होने का रिस्क वो बढ़ जाता है काफी ज्यादा। अब अगर महिलाओं में फैट ज्यादा है मर्दों से तो सेम स्केल क्यों यूज किया जाता है? इसी वजह से कई रिसर्चर्स BMI को नहीं दूसरे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, जैसे एब्डोमिनल ओबेसिटी जो आपकी कमर को मेजर करती है और बताती है कि आप कमर से मोटे हो या नहीं। अगर महिलाओं की कमर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा और मर्दों की कमर 94 सेंटीमीटर से ज्यादा थी तो उनको मोटा बुलाया गया। और इस स्टडी ने पाया कि इंडिया में 40% महिलाएं कमर से मोटी हैं और 12% मर्द। तो BMI के हिसाब से बस 6% महिलाएं मोटी थी, पर अगर हम कमर को माप कर मेजर करें तो 40% महिलाएं मोटी हैं। इस स्टडी के हिसाब से तो कुछ इंडियन राज्यों में आधे से ज्यादा महिलाएं कमर से मोटी हैं। पर ये मोटापे की प्रॉब्लम ज्यादा क्यों है महिलाओं में? इसके पीछे 3 कारण है। ये है गौरी, दिल्ली में एक हाउसवाइफ। शादी के दौरान वो ओवरवेट नहीं थी, पर ये बदला जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ। ये मेरा शुरू हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, तो तब मेरा अचानक से वेट 20 किलो बढ़ गया एकदम सीधे। तो मैं डॉक्टर के पास भी गई, फिर टेस्ट हुए तो उसमें मेरा थायराइड काफी आया, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो कुछ मेडिकेशंस नहीं हो सकते थे। जब गौरी प्रेग्नेंट थी तो उनकी बॉडी में डेवलप हुई हाइपोथायरॉयडिज्म, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जो होती है जब किसी का थायराइड ग्लैंड इतना एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। हाँ, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपो है, तो इसलिए मेरा वेट थोड़ा अपर साइड पे ही है, बल्कि ओबेसिटी की तरफ ही कहेंगे आप होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म से जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी इतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रही होती, जिसका अंजाम है कि वेट गेन करना ज्यादा आसान हो जाता है। इंडिया में ये मेडिकल प्रॉब्लम दूसरे देशों से कई ज्यादा है। इस स्टडी ने दिखाया कि जहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म इंडिया में 11% महिलाओं में है, यूनाइटेड किंगडम और USA की बात करें तो ये नंबर बस 2 और 5% के करीब है। इस प्रॉब्लम की जड़ है इंडिया में बहुत बड़ी आयोडीन की कमी। चुटकी भर आयोडीन नमक के हैं फायदे अनेक, गर्भवती महिला अगर खाए तो बच्चे का हो भरपूर विकास। आयोडीन की कमी प्रेग्नेंट महिलाओं में और ज्यादा हो जाती है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम मर्दों में कम है और महिलाओं में ज्यादा। जैसे कोचिन की एक स्टडी ने दिखाया कि 11% इंडियन महिलाएं इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, जबकि मर्दों में ये नंबर बस 6% था। गौरी कहती कि हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप करने के बाद बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए अपना वेट लूज करना। पर उसके बाद क्या होता है कि वो जो वेट बढ़ता है ना, वो 20 किलो वो कभी नहीं कम हुआ। जब भी अगर उससे ज्यादा बढ़ा वो मैंने कम कर लिया, लेकिन जो इनिशियली 20 kg बढ़ा है आज तक, वो बिल्कुल भी वहाँ से हिलता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हाइपोथायरॉयडिज्म अकेली समस्या नहीं है जिससे महिलाओं को गुजरना पड़ता है। PCOS या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से भी महिलाओं का वजन ज्यादा हो जाता है। Yes, I'm suffering from PCOD. It's been around 2-3 years. मुझे 2-3 साल हो गए I'm suffering from PCOD. I'm taking medicines. And also yeah, daily, मतलब not daily, I would say frequently doctor's appointments, then medicine change, तो चलता रहता है। PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से महिलाओं के इर्रेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। एक हार्मोन स्पेसिफिकली है इंसुलिन, जिसके इम्बैलेंस के चलते महिलाओं को ज्यादा भूख लगती है और कमर के आसपास वजन गेन करना स्पेशली आसान हो जाता है। PCOS कंडीशन के पीछे कई कारण हैं, जैसे खराब डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और हाई स्ट्रेस लेवल्स। आज करीब 20% महिलाएं इंडिया में PCOS से गुजर रही हैं, जबकि दुनिया में ये नंबर बस 10% है। तो इंडिया में PCOS की रेट दुगनी है और वो महिलाएं जो इस कंडीशन से गुजरती हैं, उसका अंजाम उनको अपनी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की किस्मत भी खराब है, क्योंकि जेनेटिकली इंडियंस के लिए ज्यादा आसान है कमर से मोटा होना। जैसे इंडियंस में जीन THS-D7A की एक म्यूटेशन है जिसको SNP मार्कर बोला जाता है, जिसकी वजह से हम कमर से मोटे हो जाते हैं। पर ये सेम मार्कर दूसरे लोगों में मोटापा पैदा नहीं करता। ऐसी मेडिकल कंडीशन को सॉल्व करने की बजाय कई बिजनेसेस इस चीज का फायदा उठाते हैं। 21 दिन में वेट लॉस की गारंटी दी जाती है, चाहे वो ग्रीन टी हो या फिर कई तरीके की पिल्स। जगताप कैप्सूल, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना ये अनदेखा आविष्कार, अद्भुत चमत्कार। और कई लोग ऐसे मार्केटिंग का शिकार बन जाते हैं। बाजार में आपको ऐसे कई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, पर इन प्रोडक्ट्स को यूज करने की बजाय बेहतर है कि हम अपनी फंडामेंटल प्रॉब्लम को समझे और उसको सॉल्व करें। जैसे अगर हम अपनी डाइट देखेंगे तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत होते हैं, पर कई बार प्रोटीन की कमी होती है। और प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मसल्स बनाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। करीब 70% इंडियंस की डाइट में प्रोटीन
की कमी है। अगर आपको मुश्किल आ रही है अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करने के लिए, तो एक सोर्स जो मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ वो है ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर विमेन। रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट के साथ ओजीवा प्रोटीन और हर्ब्स आपकी मदद करेगा आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने बॉडी फैट परसेंटेज को मैनेज करने के लिए। इसमें ग्रीन टी और फ्लैक्स सीड्स जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और हार्मोन्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। इसमें एडेड शुगर्स और दूसरे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। नीचे लिंक है, तो ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स को ट्राई कीजिए, पर ये याद रखना कि ऐसे सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह कर लेना। अब आते हैं वीडियो पर वापस। ये भी फैक्ट है कि नेचुरली महिलाओं की बॉडी में ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आती हैं, चाहे वो मेनोपॉज हो या प्रेगनेंसी, जिसका एक मेजर इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। आप वेट बढ़ गया तो आप परेशान हो रहे हो, परेशानी की दूर करने की वजह की जगह आप क्या कर रहे हो और ज्यादा उसको बढ़ाते हो। आप नेटफ्लिक्स चालू कर लिया, टीवी देख रहे हो, उसके साथ मंचिंग हो रही है, कोई पार्टी में गए तो पूरा खा पी के आए कि एक भी चीज छूटे ना। तो ये सब क्या है, अंदर आपका एक छोटा सा स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है जो आपको करता है कि आप ये करो। जब गौरी जैसी महिलाओं को डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, तब उसका अंजाम होता है और खाना। पर ये मेडिकल कंडीशन इस मोटापे की पूरी प्रॉब्लम को समझा नहीं सकती। ऐसे हम सुनते हैं रतिका से, जिन्होंने हमें बताया उनके पूरे दिन के बारे में। हाय, मेरा नाम रतिका है एंड मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ एंड मुझे अराउंड 7 साल हो चुके काम करते हुए। मैं सुबह 7 o'clock उठती हूँ, फिर उसके बाद पूरा रूटीन पूरा काम में और ऑफिस में ही मेरा जाता है। ऐसे बिजी रूटीन में क्या उनको टाइम मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए? ऑनेस्टली नहीं मिलता टाइम, क्योंकि आप सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बिजी हो। आपका ट्रैवलिंग भी है, आपका ऑफिस का काम भी है, आपका घर का भी है, सो यू डोंट गेट टाइम टू वर्क आउट। भारतीय महिलाओं को ऑफिस जॉब के अलावा घर के भी काफ़ी काम होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार वो अपने स्वयं के लिए काफ़ी समय नहीं निकाल पाती हैं, जबकि रूटीन एक WHO और वेरियस बॉडीज़ की गाइडलाइंस है कि आपको कम से कम 30 से 40 मिनट तक नियमित व्यायाम करना चाहिए। हमारे पूरे देश में बस 3% महिलाएं ही हर दिन एक्सरसाइज कर पाती हैं। हमें इस स्टडी ने दिखाया था कि मोटापे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा साउथ इंडियन स्टेट्स में है, और उसी स्टडी ने ये भी दिखाया कि साउथ इंडियन महिलाओं में फिजिकल एक्टिविटी सबसे कम है। और ये आप अपने घरों में भी देख सकते हो कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट मोटापे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उन महिलाओं में है जिनकी उम्र 40 से 50 साल तक की है। जब टाइम एक्सरसाइज करने के लिए नहीं होगा तो टाइम फिर अच्छे खाना खाने के लिए भी नहीं होता। वीकेंड्स पे पार्टीज होती हैं तो उसमें बाहर से खाना आता है, तो वो ये होता है कि आप बाहर का खाना खा रहे हैं, और कुछ बनाते भी हैं, लेकिन हाँ मेजरली वो बाहर का होता है। अब ऐसी चीजों की वजह से वजन तो बढ़ेगा ही। जो मोटापे पर रिसर्च हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसने 2 चीजें क्लियर करी कि मोटापे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अमीर लोगों में है और उन लोगों में जो शहरों में रहते हैं। शहरों में ना चलने की ज्यादा सुविधाएं हैं और ना इतने खुली स्पेसेस हैं। देखिए, अर्बन वुमेन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लाइफस्टाइल की। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग वुमेन, सो वो चाहते हैं कि वो बाहर जाके काम भी करें, उसके बाद घर भी मैनेज करें। तो कहीं ना कहीं इस सब टैसल में क्या होता है कि खाना टेक्स अ बैक सीट, स्पेशली हेल्दी फूड, राइट। तो बहुत टाइम जो भी सामने आता है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, रेडी टू ईट, वो सब चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, विच लीड्स टू वेट गेन एंड मल्टीपल डिजीजेस एज वेल, लाइक PCOD एक्सेट्रा। इसके अलावा सेफ्टी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कई महिलाएं घर के बाहर ही नहीं जाना चाहती। इसका अंजाम है मोटापा। मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। जबकि गाँवों की बात करें तो उधर सिचुएशन बहुत अलग है। सुबह उठते हैं 5 बजे और उसके बाद पानी पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम है। वीना जी हरियाणा के एक गांव में रहती हैं। उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और इसके बावजूद कि उनके घुटनों में दर्द है, वो कहती है कि वजन से उनको कभी इतनी समस्या हुई नहीं। अब क्या वीना जी जिम जा रही हैं? वो खुद का खाना उगाती हैं और खेतों में हर दिन 2 बार जाती हैं। सुबह अपना नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा करना, खेत में जो भी अपना थोड़ी मोड़ी सब्जी लगा रखी है अपने घर के लिए, वो अपना नलाना तोड़ना सब। मतलब ये नाश्ता कर लेते हो सुबह? हाँ, उसके बाद खेत पे जाते हैं। और फिर कब तक वहाँ पे रहते हो? हाँ, 1 घंटा आधा घंटा सुबह
और शाम को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। इसकी वजह से उनकी डेली कसरत हो रही है। रिसर्चर्स ने ये भी पाया कि ज्यादा अमीर महिलाएं ज्यादा मोटी होती है गरीब महिलाओं से। अब एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जितना ज्यादा पैसा है आपके पास उतना आप खाना खा सकते हो, पर इसकी एक दूसरी एक्सप्लेनेशन भी है। हमारे घरों में काम ना करना एक सिंबल है कि अब हमारे पास पैसा आ गया, क्योंकि अब हम हाउस होल्ड हेल्प हायर कर सकते हैं। जैसे जिम ट्रेनर अलका पंडित ने कहा कि सब महिलाओं का फायदा होगा अगर वो अपने घर में ज्यादा चलेंगी और काम करेंगी, पर हमारे समाज में ये काम ना करना एक लग्जरी है। फिर अगर हम डाइट की बात करें तो गाँवों में रिफाइंड शुगर भी इतना खाया नहीं जाता। जैसे हमने वीना जी से पूछा कि वो अपने गेस्ट को घर पर क्या देती हैं। वह कोई चाय पीने वाला आता है ना तो भी इनके पापा बोलेंगे भाई नींबू पानी बनाओ। जबकि न्यूट्रिशनिस्ट आरोही ने हमें बताया कि शहरों में लोग क्या खा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेकरी वॉज नॉट देयर इनिशियली। तो जितने भी आपके बेकरी आइटम्स हैं उसमें बहुत सारी शुगर जाती है। जो भी आपके प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें किसी ना किसी हिडन फॉर्म में शुगर होती है। कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, दैट इज अ वेरी बिग कल्प्रिट। इनफैक्ट करीब 15% महिलाएं हफ्ते में कम से कम एक बार पेप्सी कोक जैसी ड्रिंक्स पीती हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि गांव में महिलाएं सब चीज परफेक्ट कर रही हैं। डाइट वाइज आई थिंक जो रूरल वुमेन की डाइट है वो लैकिंग है इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन इज as it is 70 to 90% deficit in protein, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम और मसल्स बहुत कमजोर हो जाती हैं। और हम देख सकते हैं कि गांवों में कम से कम महिलाएं फिजिकली एक्टिव तो हैं, पर मेडिकल कारण काफी नहीं है। हमारा समाज भी कुछ हद तक मोटापा चाहता है। लड़की नहीं है तो लकड़ी का खंबा। ये है श्रीदेवी 1983 की मूवी हिम्मत वाला में। आप देख सकते हैं कि उनका बॉडी टाइप बहुत अलग था आज की हीरोइंस के कंपैरिजन से। इनफैक्ट 1970s और 1980s के दौर में फीमेल एक्टर्स का ऐसा ही बॉडी टाइप देखा जाता था। विजयंतीमाला और मुमताज जैसी एक्ट्रेसेस ब्यूटी की मोहताज मानी जाती थी और उनकी बॉडी टाइप बहुत डिफरेंट थी। श्रीदेवी ने तो एक बार ये भी कहा कि वो अपने आप को मजबूर करती थी खाना खाने के लिए ताकि वो अपना बॉडी टाइप मेंटेन कर पाए। और ऐसा बॉडी टाइप हमने इंडियन आर्ट में भी देखा है। जैसे ये है दीदारगंज लक्ष्मी, एंशियंट इंडिया में सबसे पुराने स्टोन स्टैचूज में से एक। उनका भी फिगर बहुत अलग था। माना जाता था कि एक कर्वियर बॉडी सिंबल है अच्छी हेल्थ का, क्योंकि अगर आपकी बॉडी कर्वी है उसका मतलब है कि आप अच्छे खानदान से हो, पैसे की कमी नहीं है। You're not fat, you're healthy. और ये आपने कई बुजुर्ग लोगों को बोलते भी सुना होगा, खाते पीते घर की होगी। पंजाब की बात करें तो उधर कहा जाता है कि कुछ साल पहले तक लोग मक्खन खाते थे ताकि उनकी कमर ज्यादा बढ़ जाए, जो कुछ हद तक ये एक्सप्लेन कर सकता है कि मोटापे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सिख महिलाओं में है। ऐसी चीजें कई बार महिलाओं को बोली भी जाती थी कि खाओगी पियोगी नहीं तो बच्चे कैसे पैदा करोगी। अगर मैंने अपनी दादी, नानी, मामी, बुआओं को देखा, वो हमेशा थोड़ी वजन वाली रही, कभी वो दुबली पतली ऐसे चरहरी काया वाली नहीं रही। लेकिन हाँ, शादी के बाद थोड़ा सा उनको इसमें लिबर्टी मिलती थी कि अच्छा उनका अगर 10 किलो वजन बढ़ गया या 15 किलो वजन बढ़ गया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहती थी। घर के काम है, फैमिली के फंक्शन है, बच्चों को बड़ा करना, तो इसलिए इतना उनको इसकी परवाह नहीं होती थी। अब मोटापा सभी के लिए हानिकारक है, पर इसका रिस्क महिलाओं के लिए और बढ़ जाता है। और महिलाओं की स्पेसिफिकली बात करें तो महिलाओं में साइकिल्स इरेगुलर होना, चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो है वो कम हो जाना, अगर अब में प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एक्लेम्सिया, प्री टर्म बर्थ एंड मिसकैरेज होने के रिस्क जो है ओबेसिटी की वजह से फीमेल्स में काफी गुना इंक्रीज हो जाती है। जब महिलाएं मोटापे से गुजरती हैं तो ज्यादा संभावना हो जाती है कि उनको सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, जिससे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है। और ये इफेक्ट बच्चों पर भी दिखता है। ओबीस माओ के बच्चे को भी ज्यादा रिस्क होता है हेल्थ इश्यूज का, जैसे बर्थ डिफेक्ट्स। कैंसर की संभावना भी ऐसी महिलाओं में बढ़ जाती है और उनके लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोटापा का क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। 29 साल की स्नेहा नारायण ने बताया कि वो बहुत थकी थकी महसूस करती हैं हर दिन। मोटापे की वजह से उनके पिंपल्स भी डेवलप हो गए, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ है। हम में से कई लोग को पता ही है कि मोटापे की वजह से कई लोगों का लाइफ सैटिस्फैक्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि उनको बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ता है। एक 26 साल की महिला ने कहा कि स्कूल की एक पीई क्लास में सभी स्टूडेंट्स का वजन लिया जा रहा था। जैसे ही मेरी टर्न आई, पता चला कि मैं मोटी हूँ, जिसकी वजह से कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। और ऐसी चीजों के घाव बस बचपन तक नहीं सीमित रहते, कई लोगों को ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं। विमेन बहुत ज़्यादा सब्जेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स बॉडी शेमिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज।
बहुत सी women आती हैं, I mean गर्ल्स आती हैं, prospective brides जो होती हैं, you know, they want to lose weight और बहुत quickly, बिकॉज जो ग्रूम है वो चाहता है कि मेरी जो वाइफ है वो एक पर्टिकुलर साइज की हो एंड पर्टिकुलर दिखे. सो वो एक सोसाइटेरियल प्रेशर आई थिंक हमेशा से ही इंडियन वुमेन के ऊपर रहा है. नेगेटिव कमेंट्स महिलाओं को मर्दों से ज्यादा आते हैं, चाहे वो कमेंट्स उनके वेट के बारे में हो, बॉडी शेप के बारे में हो, गोरेपन के बारे में हो या फिर बालों के बारे में. और ये कमेंट सड़क पर अनजान लोग नहीं करते. मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे. तो हाँ गलत क्या कहा है नहीं क्या तू मोटी सांड नहीं. तू चुप कर. कि मोस्टली ये कमेंट्स दोस्त और परिवार वाले करते हैं, जिसका एक मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है. I grew up disliking and I'd say hating my body for the longest time, which is why I think I developed hormonal issues very early in life. एक्सट्रीम केसेस पर एक अनहेल्दी ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, जहाँ कई लोग बहुत ज्यादा डाइटिंग करने लग जाते हैं या फिर बुलिमिया से गुजरते हैं, जो एक ईटिंग डिसऑर्डर है जहाँ लोग खाते हैं और फिर उल्टी कर देते हैं. एक 25 साल की महिला ने कहा कि मैं गिल्टी फील करती थी कॉलेज में खाने के लिए और मैं जानबूझ के अपने आप को भूखा रखती थी. अब हम में से कई लोगों को लगेगा कि ताना मारने से हम उनका भलाई कर रहे हैं, पर इनफैक्ट रिसर्च ने दिखाया कि तानों की वजह से कुछ लोग का फायदा होता है पर कई लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे जो वो कुछ पॉजिटिव चीजें कर रहे थे उनको भी वो करना छोड़ देते हैं. फैट शेमिंग की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से लोग और खाना खाने लग जाते हैं. इसका मतलब है कि मोटे लोग और मोटे हो जाते हैं. Yes, that leads to stress, anxiety, depression. फिर वो इमोशनल ईटिंग करती हैं, फिर वो स्ट्रेस डेवलप होता है. तो इट्स अ साइकिल व्हिच कीप्स ऑन हैपनिंग. सोशल मीडिया ने इस चीज को बद से बदतर कर दिया है, क्योंकि अब सबको साइज 0 चाहिए. इस प्रेशर की वजह से लड़कियां ट्रेंडी डाइट्स करने लग जाती हैं, जो कुछ दिन तक चलती हैं और कुछ दिन के बाद नहीं. और जो लोग ऐसी चीजें नहीं सह सकते वो और एक्सट्रीम मेडिकल प्रोसीजर करने लग जाते हैं. यह है 28 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका वजन था 126 किलो. वो कई सालों से इनफर्टिलिटी से गुजर रही थी. IVF ट्रीटमेंट उन्होंने 3 बार करवाई पर वो नाकाम नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक वेट लॉस सर्जरी करवाएंगी. उन्होंने अपना वजन 40 किलो घटा दिया और कहा कि वो नेचुरली कंसीव करना चाहती हैं. इन सर्जरीज को कहा जाता है बेरियाट्रिक सर्जरीज. और पिछले कुछ सालों में ऐसी सर्जरीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इन सर्जरीज में पेट का साइज कम किया जाता है, जिससे उस पेशेंट को कम भूख लगे. 2017 में पूरे देश में 100 ऐसी सर्जरीज हो रही थी हर दिन. और ये डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ रही है महिलाओं में. और महिलाओं में भी 70% ऐसी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ्स हैं और 87% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है. इसके बावजूद कि मोटापा बुजुर्ग लोगों में ज्यादा होता है, तो यंगर हाउसवाइफ्स इन सर्जरीज को ज्यादा कर रही हैं. ये सर्जरीज 1 से 5 लाख रुपए की हो सकती है. और क्योंकि कई इंडियंस इंश्योरेंस से कवर नहीं होते, तो ये सारी कॉस्ट उनको अपनी पॉकेट से ही देनी पड़ती है. और पैसा तो बस एक चीज है, चाहे ये सर्जरी ज्यादा एडवांस क्यों ना हो गई हो, पर ये सर्जरीज कॉम्प्लिकेशंस अपने साथ लेकर आती हैं. और सर्जरी के बाद कई पेशेंट्स अपना वेट वापस गेन कर लेते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अभी बदला नहीं है. सतीश कुमार जो बेंगलुरु में एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई थी 3 से 5 साल पहले, उन्होंने वापस वेट गेन कर लिया है, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे. इस चीज का सोल्यूशन बहुत आसान है. आपको अच्छा खाना खाना है और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है. जरूरी नहीं है कि आप कोई ट्रेंडी डाइट करो, अच्छा खाओ पर कंसिस्टेंटली वो खाना खाओ. अब ऑब्वियसली कभी कभार अगर क्रेविंग होती है तो अनहेल्दी खाओ, पर उसको अपना डेली लाइफ का हिस्सा मत बनाओ. और आपको इसमें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. इंडियन डाइट में भी कई चीजें हैं जो हमारे लिए हेल्दी है. जैसे चावल खाते हो तो व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाओ, मैदे की रोटी की बजाय मिस्सी की रोटी खा लो. ऐसी चीजें करो जिसको आप हर दिन खा पाओ. और याद रहे कि प्रोटीन की मात्रा जरूर हाई रखना अपनी मील्स में, जो आप कर सकते हो अपने खाने में एक प्रोटीन सोर्स डाल के. फिर आपको अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में. इस चीज के लिए आप एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हो, जैसे कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो गया. और फाइनली एक्सरसाइज करो. अगर आपका लाइफस्टाइल अलाउ नहीं करता तो हर दिन जिम जाने की जरूरत नहीं है. छोटी छोटी चेंजेस करो जिससे आप कंसिस्टेंट रह पाओ, जैसे हर दिन आधे घंटे चलना, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ना. अगर आपके पास टाइम और रिसोर्सेज है तो 1 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो. अगर वेट्स नहीं पसंद तो आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो. और सबसे सस्ता ऑप्शन तो योगा है, जो आप घर बैठे हुए वीडियोस देखकर कर सकते हो. क्योंकि मोटापा बस वेइंग मशीन के बारे में नहीं है. मोटापा इमोशनल जर्नी, सेल्फ इमेज
और कॉन्फिडेंस के बारे में। मोटापा लोगों के बॉडीज को ही नहीं, उनकी पर्सनल ग्रोथ और लाइफ सैटिस्फैक्शन को भी चेंज कर देता है। इसी वजह से अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चेंजेस लाने से आप मोटापे के साथ साथ अपने लाइफ के कॉन्फिडेंस को भी चेंज कर पाओगे। एक ऐसी चीज जो हम सब डिजर्व करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है तो प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना। क्या पता कि इस शेयर की वजह से किसी का लाइफस्टाइल ही पूरा बदल जाए। पर याद रहे कि हमारे समाज में मोटापा तो बस एक प्रॉब्लम है, हमारा समाज वर्जिन लड़कियों से भी बहुत ऑब्सेस्ड है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना।